अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में लाहौर के बुखारी फ़कीर ख़ानदान का शिजरा नसब बयान किया जाएगा। इस ख़ानदान के जद्द अमजद जलालुद्दीन हुसैन मखदूम जहां गश्त एक अरब के बाशिंदे थे बुखारा के, और इनके बारे में कहा जाता है कि हलाकू खान ने जब बगदाद फतह किया था तो इनको आग में फेंक दिया था, लेकिन ये उसमें नहीं चल सके, जिसके बाद हलाकू खान ने अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दी थी। ये अरब से फिर बुखारा की तरफ चले गए थे, और जो इनके पोते थे बहाउद्दीन, वो बुखारा से देवगढ़ की तरफ आ गए थे, बहावलपुर के करीब। और देवगढ़ का इलाका आजकल ऊज शरीफ कहलाता है। यहाँ पे इनकी औलाद में गुलाम शाह हैं, जो कि ऊज शरीफ से फिर चुनिया की तरफ चले गए थे, लाहौर के करीब इलाके चुनिया में, और वहाँ इनके बेटे थे फ़कीर सैयद गुलाम मुहीउद्दीन। फ़कीर सैयद गुलाम मुहीउद्दीन 3 माह के थे जब इनके वालिद गुलाम शाह का इंतकाल हो गया था। इसके बाद इनकी बेगम ने इनकी परवरिश की थी, और इस सिलसिले में जो गुलाम शाह के कुछ दोस्तों ने भी इनकी कुछ इमदाद की थी, जिसके बाद इन्होंने फ़कीर सैयद गुलाम मुहीउद्दीन ने हिकमत की तालीम हासिल की। ये हकीम बने थे, और इन्होंने अपने नाम के साथ सबसे पहले फ़कीर का टाइटल अख्तियार किया था। और इस बारे में 2 मुख्तलिफ रवायात हैं कि फ़कीर का टाइटल इन्होंने क्यों अपने नाम के साथ लगाया है। तो कुछ लोग यह बताते हैं कि अपनी आजिज़ी और इंकिसारी के इजहार के लिए इन्होंने फ़कीर का टाइटल अख्तियार किया है, जबकि कुछ लोग ये अफराद ये बयान करते हैं कि ये फ़कीर अमानत शाह कादरी के मुरीद थे, तो इस वजह से इन्होंने अपने नाम के साथ फ़कीर का तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इनके एक बेटे हैं फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन बुखारी। ये भी इन्होंने हिकमत की तालीम हासिल की है। लाहौर के सबसे बड़े हकीम जो थे लाला हकीम रॉय, उनसे हिकमत की तालीम हासिल की और ये हकीम बने थे। उसके बाद जो उस ज़माने का सिख हुक्मरान था, तो उसकी आंख में कुछ तकलीफ हुई थी, जिसका कोई हकीम वगैरह इलाज नहीं कर सका था, तो इसका की आंख का इलाज इन्होंने किया था फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन बुखारी ने, जिसके बाद इनकी सिखों के दरबार तक इनकी रसाई हुई थी। और उसके बाद ये वहाँ के वज़ीर ख़ारजा बने थे, जो सिखों की रियासत थी उसके। और जो उस ज़माने में बरतानिया के साथ जो इनके ब्रिटिशर्स के साथ जो मामलात थे सिखों के, वो भी इनके ज़रिए ही तय किए जाते थे, क्योंकि ये एक तरह से वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पे थे। इनका फिर दीवान पुश्तन से एक मुलाकात के दौरान हादसाती तौर पे इनको तलवार लगी थी 1845 में, जिसमें के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी उस ज़ख्म की वजह से इनकी वफ़ात हो गई थी। तो इनके 6 बेटे थे, जिनमें से फ़कीर सैयद चिरागुद्दीन बुखारी, इन्हीं की आगे औलाद आगे बढ़ी है, जबकि इनके 5 बेटों की कोई औलाद आगे नहीं हुई थी। इनमें से एक थे फ़कीर सैयद जमालुद्दीन बुखारी। इन्होंने बरतानवी राज का साथ दिया था उस ज़माने में, और इसके सिले में बरतानिया के हुक्मरानों ने इन्हें हाफिज़ाबाद का तहसीलदार बनाया था। सैयद अजीज़ुद्दीन बुखारी के दूसरे भाई हैं फ़कीर इमामुद्दीन बुखारी, और ये किला गोविंदगढ़ के किलेदार थे, जो सिखों के ज़ेर इंतज़ाम एक किला था, और वहाँ पे ही तमाम जो कीमती हीरे जवाहरात वगैरह उसी किले में रखे जाते थे। और उस ज़माने का में सबसे जो मशहूर हीरा था हिंदुस्तान का, कोहिनूर हीरा, वो भी उसी किला गोविंदगढ़ में था। तो एक तरह से वज़ीर ख़जाना था ये सिखों के, जिनकी मलकियत में तमाम हीरे जवाहरात जो थे सिखों के, वो मौजूद थे।
इनके बेटे हैं फ़कीर सैयद ताजुद्दीन बुखारी, और अपने बाप के बाद यही किला गोविंदगढ़ के किलेदार बने थे। इनके एक भाई हैं फ़कीर सैयद नूरुद्दीन बुखारी। ये लाहौर के गवर्नर थे, जिनकी 26 मार्च 1852 में इनकी वफात हुई थी। 63 साल की उम्र पाई थी उन्होंने। नूरुद्दीन बुखारी के एक बेटे हैं फ़कीर खान बहादुर फ़कीर कमरुद्दीन बुखारी। ये महारानी जिंदा के ज़ाती अमले के अंदर शामिल थे, और गवर्नर पंजाब एसपी रॉबर्ट एडजल्टन ने इन्हें 500 रुपए की खलत दी थी। इनके बेटे हैं फ़कीर जलालुद्दीन। ये सबसे बड़े बेटे थे। जलालाबाद नामी यह गांव है जो इन्हीं के नाम पे, जिसका नाम जलालाबाद पड़ा था उस इलाके का। इन्हें खान बहादुर का टाइटल दिया गया था मलका विक्टोरिया की रस्म ताजपोशी के मौके पे 1887 में। इनके एक पोते हैं फ़कीर सैफुद्दीन सैफी, जो फ़कीर खाना म्यूज़ियम चलाते हैं लाहौर में। भाटी गेट के करीब हकीमा वाली बाज़ार में फ़कीर खाना म्यूज़ियम है, जिसके ये मालिक हैं। और उस म्यूज़ियम में इनके ख़ानदान के कुछ नवादरात हैं। इसके अलावा महाराजा रंजीत सिंह के भी कुछ नवादरात उस म्यूज़ियम के अंदर रखे गए हैं। यह फ़कीर खाना म्यूज़ियम 1901 में बनाया गया था। सैफुद्दीन सैफी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनकी बेगम सादिया सैफ थी, जिनका 22 जुलाई 2017 में कैंसर से इंतकाल हुआ था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वर्कर थी। जो 2 बेटे हैं फ़कीर सैफुद्दीन सैफी के, उनमें एक का नाम फ़कीर रोहान है और दूसरा फ़कीर जैन है। फ़कीर जलालुद्दीन के एक और पोते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड शहाबुद्दीन बुखारी, मेजर जनरल रिटायर्ड सबीहुद्दीन बुखारी है। और फौज से रिटायरमेंट के बाद ये पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं बहरीन में। अब फ़कीर सैयद नूरुद्दीन बुखारी के दूसरे बेटे हैं फ़कीर सैयद शमसुद्दीन बुखारी। और फ़कीर सैयद शमसुद्दीन बुखारी अपने चचा फ़कीर इमामुद्दीन बुखारी और इनके बेटे फ़कीर सैयद ताजुद्दीन बुखारी के इंतकाल के बाद के किलेदार बने थे किला गोविंदगढ़ के, क्योंकि फ़कीर सैयद ताजुद्दीन बुखारी की आगे कोई औलाद नहीं थी। तो यह किला गोविंदगढ़ जो अमृतसर के करीब एक किला था, उसके किलेदार बने थे। इसके अलावा ये शाहदरा के तहसीलदार भी रहे हैं और ऑनररी मैजिस्ट्रेट ऑफ लाहौर भी रहे हैं। इनके एक बेटे हैं खान बहादुर फ़कीर बुरहानुद्दीन। ये भी तहसीलदार थे, और रायगढ़ के इलाके में इनको 900 एकड़ अराजी अंग्रेज़ों ने जागीर के तौर पे दी थी। इनकी कोई औलाद नहीं हुई आगे। इनके दूसरे भाई हैं फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन। इनकी भी कोई औलाद नहीं हुई आगे। जबकि तीसरे भाई हैं फ़कीर सैयद शहाबुद्दीन बुखारी, और इनके पोते हैं कर्नल रिटायर्ड फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन बुखारी। ये राइटर भी थे, और इनकी जो सबसे मशहूर किताब है द रियल रंजीत सिंह, जो रंजीत सिंह के बारे में इन्होंने लिखी है। इनके बेटे हैं फ़कीर सैयद एजाजुद्दीन। इनकी 1942 की पैदाइश है इनकी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये। सीए किया था इन्होंने 1965 में। इनकी बेगम का नाम शहनाज है, और वो भी एक ऑथर हैं। 3 बेटियां हैं इनकी, जिनके नाम मोमिना, मुबारका और कोमल हैं। फ़कीर सैयद नूरुद्दीन बुखारी के सबसे बड़े बेटे हैं फ़कीर सैयद ज़हूरुद्दीन बुखारी। ये महाराजा दलीप सिंह के अतालिक थे।
और चूनिया के इलाके में ये तहसीलदार बने थे 1855 में। उसके बाद एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर के बने थे। इन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में के दौरान अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इनको जागीरें भी दी थी और आला ओहदे भी दिए थे। इनको 500 एकड़ अराजी दी गई थी गुजरांवाला के इलाके में और सूबाई दरबारी की नशस्त दी गई थी। इनकी 1824 की पैदाइश है और 1893 में इनकी वफात हुई है। इनके बेटे हैं फ़कीर सैयद नौबहारुद्दीन बुखारी, ये इकलौते बेटे थे इनके, और ये भी तहसीलदार की पोस्ट पे थे। इनके आगे दो बेटे हैं, एक फ़कीर इक़्तिदारुद्दीन बुखारी है और फ़कीर सैयद इफ्तिखारुद्दीन बुखारी। और इन दोनों भाइयों को 1000 एकड़ अराजी लालपुर के इलाके में, जो अब फैसलाबाद कहलाता है, वहां पे दी गई थी। इसके अलावा 200 एकड़ अराजी इनको लाहौर में भी दी गई थी। जबकि फ़कीर सैयद इफ्तिखारुद्दीन बुखारी ये सूबाई दरबारी थे और अंग्रेज़ों ने इनको ख़ानदान का सरबराह बनाया था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो इनके दादा के भाई हैं और इनके ससुर भी थे फ़कीर कमरुद्दीन, ये आप देख सकते हैं यहाँ फ़कीर सैयद कमरुद्दीन बुखारी, इनको इन्होंने कहा कि ये ज़्यादा अहल हैं इसके कि उनको ख़ानदान का सरबराह बनाया जाए। तो इनकी इस दरख्वास्त पे अंग्रेज़ों ने फिर फ़कीर कमरुद्दीन बुखारी को ख़ानदान का सरबराह बनाया था। इनकी इकलौती बेटी हैं मुबारक बेगम, जो सैयद मुरातब अली शाह की बेगम थी। और सैयद मुरातब अली शाह सैयद वज़ीर अली शाह के बेटे थे, जो जिनको के मुख्तलिफ फ़ौजी छावनियों में ठेके और टेंडर्स वगैरह दिए जाते थे। इनकी 3 बेटियां और 4 बेटे हैं मुबारक बेगम के। इनके एक बेटे हैं सैयद अमजद अली शाह, जो फौज में होते थे। उसके बाद 1936 में फौज से रिटायरमेंट लेके ये इन्होंने पंजाब के एमपीए का इलेक्शन लड़ा और एमपीए मुंतखब हुए। उसके बाद ये पाकिस्तान के वजीर ख़जाना बने 1956 में, 1956 में। इसके साथ साथ ये अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। इनके एक भाई हैं सैयद बाबर अली शाह, जो पैकेजेस ग्रुप के ओनर हैं। और पैकेजेस ग्रुप में जो इनकी प्रोडक्ट्स थी उनमें नेस्ले, यूनिलीवर, कोका कोला और बहुत सी इनकी प्रोडक्ट्स थी तो पैकेजेस ग्रुप में। इनके साथ को ओनर इनकी भांजी जुगनू मोहसिन, अभी उनका भी तस्करा आएगा, वो थी। इसके अलावा ये लम्स यूनिवर्सिटी 1985 में इन्होंने अमेरिका से $5 मिलियन की इमदाद लेके उस ज़माने में बनाई थी। इसके अलावा ये मोइनुद्दीन कुरैशी के दौर में 1993 में केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, सैयद बाबर अली शाह। इनके एक भाई हैं सैयद वाजिद अली शाह, ये भी पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जबकि मुबारक बेगम की जो बेटियां हैं 3, इनमें एक बेगम थी सैयद इमाम शाह की और इनके बेटे हैं सैयद फ़खर इमाम, जो जुनेजो के दौर में पहले स्पीकर नेशनल असेंबली थे और उसके बाद जब स्पीकरशिप से इनको हटाया गया तो ये अपोजिशन लीडर बने थे उस ज़माने में। इनकी 18 दिसंबर 1942 की पैदाइश है फ़खर इमाम की। मुबारक बेगम की दूसरी बेटी थी कर्नल रिटायर्ड आबिद हुसैन की बेगम थी ये। और कर्नल रिटायर्ड आबिद हुसैन मखदूम ज़ादा पीर सैयद राजा शाह बुखारी के बेटे हैं। और मखदूम पीर
मखदूमजादा पीर सैयद राजा शाह बुखारी ऑनररी मैजिस्ट्रेट ऑफ जंग थे 1900 में। अंग्रेजों ने इनको 5300 एकड़ अराजी दी थी। पीर सैयद राजा शाह बुखारी जो उनके बाद इनके बेटे आबिद हुसैन को मिली, और कर्नल रिटायर्ड आबिद हुसैन की इकलौती बेटी थी आबदा हुसैन, जो इस पूरी जायदाद की इकलौती वारिस बनी। इनकी शादी हुई थी फ़खर इमाम से जो इनके कज़न थे, और उससे उनकी बेटी हैं सैयदा सुगरा इमाम। ये भी सियासत में काफ़ी अहम रोल अदा कर रही हैं। मुबारक बेगम की तीसरी बेटी हैं सितवत मोहसिन, जो सैयद मोहम्मद मोहसिन की बेगम थी, और सितवत मोहसिन की अप्रैल 2022 में डेथ हुई है, और इनके खावंद सैयद मोहम्मद मोहसिन की भी 12 जुलाई 2022 में डेथ हुई थी। इनके एक बेटे सैयद मेहदी मोहसिन है, जबकि एक बेटी है इनकी मोनी मोहसिन, जिनकी 1963 की पैदाइश है, 1963 की, और ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर हैं। जबकि इनकी एक बेटी है जुगनू मोहसिन, जिनका असल नाम मेमनात मोहसिन है, लेकिन जुगनू मोहसिन के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। इनकी 19 सितंबर 1959 की पैदाइश है, और नजम सेठी की बेगम है। नजम सेठी यही चिड़िया वाली सरकार जो है, इनकी बेगम है ये। इसके अलावा ये पैकेजेस ग्रुप की को ओनर हैं अपने मामू के साथ, सैयद बाबर अली शाह, उनके साथ ये पैकेजेस ग्रुप की को ओनर भी हैं। इनके एक बेटा और एक बेटी हैं। इनके बेटे का नाम अली सेठी है, जिनकी 2 जुलाई 1984 की पैदाइश है, और ये एक गुलकार हैं, सिंगर, कंपोज़र और ऑथर भी हैं। जबकि जो इनकी बहन है मायरा सेठी, इनकी 12 जनवरी 1987 की पैदाइश है, और ये एक अदाकारा हैं, एक्टर और राइटर हैं ये। तो यह पूरी डिटेल है फ़कीर बुखारी ख़ानदान के हवाले से, जो यहाँ पे मैंने बयान कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।